स्वागत है बच्चों आप सभी का एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यानी डेजी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 का सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया जो कि यूनिट 3A में है। हिंदी में बात करें तो सरदार पटेल को हम सभी जानते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत के लौह पुरुष। तो चलिए शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से। Great men are remembered by the heroic deeds which transform the society for good। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि महान व्यक्ति, ग्रेट मैन मतलब महान व्यक्ति या रिमेम्बर्ड, महान व्यक्तियों को याद किया जाता है बाय देयर हीरोइक डीड्स। हीरोइक डीड्स मतलब उनके साहसी कार्यों द्वारा हम लोग उनको याद करते हैं। विच ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी फॉर गुड, जो समाज में अच्छाई के लिए परिवर्तन लाते हैं। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, हमारा देश भारत एक धन्य देश है। वेयर मेनी ग्रेट सोल्स वर बॉर्न, और जहां पर बहुत से महान आत्माओं ने जन्म लिया। हु फॉट, जो लड़े, एंड ब्रॉट और लाए, अबाउट पीस यानी शांति, एंड यूनिटी यानी एकता, टू आवर कंट्री हमारे देश में। भारत एक धन्य देश है जहां पर बहुत सारे महान आत्माओं ने जन्म लिया जो कि भारत देश की शांति और एकता के लिए लड़े और उसे लाए। सरदार वल्लभ भाई जहावेर भाई पटेल हैज बीन वन ऑफ अमंग दीज नेशनल हीरो, और उन्हीं में से एक है हमारे सरदार वल्लभ भाई जहावेर भाई पटेल। तो बच्चों ये बिफोर यू रीड था, इससे हम लोग एक बात समझ लिए हैं कि आज हम लोग इस चैप्टर में पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ से। Vallabhbhai Patel was a man of strong will and words। बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल मतलब मजबूत इच्छा शक्ति और शब्दों के व्यक्ति थे। He was born on October 31, 1875 at नादियड, गुजरात। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। और कहाँ पर हुआ था? गुजरात के नादियड में हुआ था। ठीक है, ये जगह का नाम है। सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन एंड हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड प्लगिंग एंड सोइंग सीड। बच्चों यहाँ पर बताया गया है हम लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि इनको कोई भी औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं थी। ठीक है, कोई भी औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं मिली थी। वो अपने पिता के साथ खेत में जुताई यानी प्लगिंग और सोइंग यानी बीजों की बुआई का काम करते थे, उन कामों में मदद करते थे। एंड ऑल्सो लर्निंग अरिथमेटिक टेबल्स टॉट टू हिम बाय हिज फादर, और साथ ही साथ वो वहां पर ना गणित के पहाड़े, अरिथमेटिक टेबल्स यानी गणित के पहाड़े को भी सीखते थे जो उनके पिता उनको सिखाते थे। ही वॉज अ हम्बल चाइल्ड बट हिज कैरेक्टर एंड विल वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही वॉज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया लेटर ऑन। बच्चों वे एक विनम्रशील बच्चे थे। ठीक है, हम्बल मतलब विनम्रशील। वे एक विनम्रशील बच्चे थे, लेकिन उनका जो कैरेक्टर यानी उनका जो चरित्र था एंड विल यानी उनका जो इच्छा शक्ति था वो इतना स्ट्रॉन्ग यानी इतना मजबूत था कि आगे चलकर वो भारत के लौह पुरुष कहलाए। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड विच मेड हिम द आयरन मैन। बच्चों उनकी बचपन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से वो भारत के लौह पुरुष कहलाए। These incidents of his lifetime made the prophetic dealer of India popular all over the world। उनके जीवन काल की यही घटनाएं ही थी जिन्होंने इस भविष्यवक्ता मतलब प्रोफेटिक लीडर, ठीक है, भविष्यवक्ता नेता को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। He was born mentally and physically strong। वह जन्म से ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत थे। And that carried throughout his life, और ये शक्तियां उनमें जीवन पर्यंत तक थी। It was his intelligence, devotion, hard work and patriotism। ये उनकी बुद्धिमत्ता, ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, डिवोशन मतलब भक्ति, हार्ड वर्क यानी कि कठोर परिश्रम, एंड पेट्रोटिज्म यानी देश प्रेम की भावना ही थी दैट मेड हिम, जो उनको आयरन मैन यानी आयरन मैन बनाई, ठीक है, यानी लौह पुरुष बनाई।
लेट्स नो हाउ ही अर्नड हिज टाइटल। आइए जानते हैं उनको ये टाइटल यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया का जो टाइटल था, सम्मान था, वो कैसे मिला। तो ये एक बचपन की घटना है, आइए हम लोग उस घटना को अब जानेंगे। Once in his childhood, he got a boil in his armpit, and during those days in his village, the people used to go to a man who could treat this. बच्चों बचपन की बात है, यानी उनके बचपन की बात है कि उनके हाथ के नीचे, बाह के नीचे एक फोड़ा हो गया था। और उन दिनों उनके गांव के लोग क्या करते थे, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो उसका इलाज कर सके। दिस मैन यूज टू ट्रीट बॉयल बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड इन द अफेक्टेड एरिया। और ये आदमी क्या करता था, उस अफेक्टेड एरिया में आयरन यानी लोहा का एक सलाखा को गर्म करके छुआ देता था, यानी टच करवा देता था। द मैन थॉट, उस आदमी को लगा, दैट पटेल वॉज वेरी यंग, कि सरदार पटेल बहुत ही अभी बच्चे हैं। सो ही वॉज अ लिटिल रेल्यूकेंट, तो इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाया। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन उसके विपरीत ही, पटेल आस्क्ड हिम, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद उससे कहा, टू डू फास्ट एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड इफ द मैन डिलेड। सरदार पटेल ने कहा कि जल्दी करो, वरना वरना क्या हो जाएगा, वो आयरन का जो छड़ है वो ठंडा हो जाएगा। देन ही डिड नॉट वेट फॉर हिम टू डू दैट लैशिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ। उसके बाद उन्होंने उस आदमी के लिए इंतजार नहीं किया, वो खुद ही आयरन के उस छड़ को यानी लोहा का उस छड़ को अपने हाथ के नीचे अपने फोड़े में टच करवा दिए। एवरी वन इन हिज विलेज वॉज स्टन्ड। गांव के सभी लोग यह देखकर चौंक गए, स्तब्ध हो गए। टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ, उनकी कठोरता और उनका हिम्मत देखकर सारे गांव के लोग, ठीक है, सारे गांव के लोग क्या हो गए, स्टंड हो गए, यानी स्तब्ध हो गए। ही वॉज सच अ ग्रेट हार्ड वर्कर दैट ही बोरोड बुक्स फ्रॉम लॉयर्स एंड विद इन अ टाइम लिमिट ऑफ 2 years ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज। वे इतने कठोर परिश्रमी थे कि वो लॉयर यानी वकीलों से बुक को उधारी लेते थे, यानी मांगते थे, और एक टाइम लिमिट यानी 2 साल के अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर 2 साल के, वो अपनी स्टडीज को यानी अपना पूरा पढ़ाई को खत्म कर लेते थे। फ्रॉम हिज टेंडर एज ओनली ही वॉज फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। बच्चों यहाँ पे टेंडर एज जो लिखा गया है, टेंडर एज का मतलब होता है नाजुक उम्र, या हम लोग कह सकते हैं बाल उम्र, ठीक है। वो अपने बाल उम्र या नाजुक उम्र से ही इतने फिजिकली यानी शारीरिक रूप से मजबूत थे कि ही यूज टू कीप फास्ट ट्वाइस अ मंथ एंड, तो वो बच्चों शारीरिक रूप से इतने मजबूत थे कि वो महीने में 2 बार उपवास रखते थे। फास्ट मतलब उपवास या व्रत रखना। And those 2 days of long fast he did not take food and water। और उन 2 दिनों में यानी उस उपवास यानी उस व्रत के 2 दिनों में वो ना तो कुछ खाना खाते, ना ही कुछ पानी पीते। He was a strong believer of vegetarianism and he pleaded for it the whole life। बच्चों वो बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी सिद्धांत के पक्के विश्वासी थे और इसका पालन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किया। तो बच्चों यहाँ से जो CC1 था ये हो जाता है हम लोग का समाप्त। अब आपको आगे क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, यानी CC1 में मेरे ख्याल से हाँ सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। इसको आपको अपने कॉपी पर लिखना है। हम लोग आगे अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। He gained mental strength when he was studying in England and finished his studies in just a few years। बच्चों उन्होंने मानसिक शक्ति तब प्राप्त की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मानसिक शक्ति तब प्राप्त की जब वे इंग्लैंड में पढ़ रहे थे और अपनी पढ़ाई महज कुछ सालों में ही पूरी कर ली। Everyone was amazed to see a guy topping every examination who did not even have any formal education। बच्चों सब यह देखकर हैरान थे कि बिना कोई औपचारिक शिक्षा के हर परीक्षा में कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अव्वल स्थान प्राप्त कर रहे हैं। In 1909, Patel's wife Jaberba was hospitalized in Bombay, now Mumbai, to undergo major surgical operation for cancer।
बच्चों सन 1909 में पटेल की पत्नी झा बरबा मुंबई, ठीक है, पहले उसको बंबई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं, मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए उनका एक बड़ा ऑपरेशन होना था। हर हेल्थ सडनली worsened and despite successful emergency surgery she died in the hospital। बच्चों अचानक उनकी हालत खराब हो गई और एक सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद भी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। Patel was given a note informing him of his wife's demise as he was cross-examining a witness in court। बच्चों पटेल जब न्यायालय में एक गवाह से पूछताछ कर रहे थे, उन्हें एक नोट द्वारा संदेश मिला। पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस नोट को पढ़ा, पॉक्ड इट and continued to intentionally cross-examine the witness and won the case। पटेल ने बच्चों जब नोट पढ़ा तो उन्होंने वो जेब में रख लिया और अपनी पूछताछ में लगे रहे और केस जीत लिया। He broke the news to others only after the proceedings had ended। और उन्होंने यह समाचार दूसरे लोगों को तभी दिया जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family। उस समय उनकी उम्र केवल 33 साल की ही थी जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वो दोबारा विवाह नहीं करेंगे और अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। At the age of 36, Patel enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36-month course in 30 months। He again topped in his class, though he had never been to a college before। बच्चों जब पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल 36 वर्ष के हुए तो उन्होंने लंदन के एक मिडल टेम्पल इन में अपना नामांकन करवाया। 36 महीने का कोर्स उन्होंने 30 महीने में ही पूरा कर लिया। एक बार फिर से वो अपनी कक्षा में अव्वल आए, जबकि वे पहले भी किसी भी कॉलेज में नहीं गए थे। बच्चों यहाँ से CC2 स्टार्ट होता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। इसमें भी मेरे ख्याल से हाँ सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा दे रहा हूं, आपको वो सारा लिख लेना है। When the British government was compelled to set India free, जब ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने के लिए मजबूर हो गई थी, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently। तो उसने 500 छोटे राज्यों को स्वाधीनता प्रदान करने के षड्यंत्र के द्वारा भारत की एकता को खतरे में डालने का प्रयास किया। लेकिन सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम एंड व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, ही स्टार्टेड हिज प्लान। ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स, साम दाम दंड भेद, व्हिच मीन्स बाय फ्रेंडशिप, गिव एंड टेक, पनिशमेंट एंड डिवाइड एंड रूल। लेकिन सरदार पटेल उनके इस खेल को समझ गए और जब उन्हें भारत को एकजुट और संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपना योजना शुरू कर दिया। उन्होंने साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, जिसका मतलब है मित्रता, आदान प्रदान, दंड और फूट डालो और शासन करो। ठीक है। मोस्ट ऑफ द किंग ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। स्वतंत्र राज्यों के अधिकतर राज्य विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल हो गए। पटेल said that power should be used to achieve the goal, and if this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power which leads to the wrong direction। पटेल ने कहा कि शक्ति बल का प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए, और यदि यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति करने से रोकती है तब उसी क्षण इस शक्ति को त्याग देना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाए। This is the heroic tale of a simple man। यह वीर कथा एक ऐसे साधारण व्यक्ति की है,
who due to his intelligence and patriotism became the Iron Man of Indian politics, जो अपनी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति के कारण भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बना। His mental ability were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India. His birthday, October 31, is observed as National Unity Day. उनकी मानसिक क्षमताओं अपने काल के किसी भी व्यक्ति से कहीं आगे थी और उनका शारीरिक शक्ति भी प्रसिद्ध था। उनकी इन्हीं शक्तियों ने एक आधुनिक भारत के निर्माण में सहायता की। उनका जन्मदिन 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने इतना ही जाना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर यानी CC3 के क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी जो आपके बुक्स टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं वो भी आपको लिख लेना है। तो बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे SD आदर्श विद्यालय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।